चलो इसके बारे में हम बताए थे ना। चैप्टर 1 काम कंप्लीट होने गया। बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम काम खत्म हो गया। अब पता है सबसे बड़का बात है, जैव प्रक्रम के हम ऑब्जेक्टिव ही रात में खत्म कर रहे थे। पूरा जैव प्रक्रम को ऑब्जेक्टिव ना रहे, उसी का था लमसम कितना 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हम खत्म करके वीडियो अपलोड भी कर चुके यूट्यूब पर। 80 है, यही तुम ना, तो यही याददाश्त तुम रहा है। देखो इक्कर झिंगरा कभी हो पता नहीं, तब मार खाता हम रहा से तब एक ढाल रहेगा वो बौन आ जाएगा। तो देखो ध्यान दो, तो हम लोग मान लिया जाए अपना माना थी। दूसरा का क्वेश्चन है, जब शोषण चैप्टर नंबर क्या है 2 है, लेक्चर 1 हो गया है, ये होगा लेक्चर 2 होगा ना क्लास 10th का। तो शोषण के प्रकार, हम लोग शोषण क्यों करते हैं? जीवित रहने के लिए। शोषण किसे कहते हैं? तो सांस लेना अथवा छोड़ना की क्रिया क्या हम क्या कहते हैं? वो शोषण। शोषण के कई मार्ग है, हम बताए थे। एक वायव्य भी शोषण होता है, एक वायव्य शोषण होता है। वायव्य शोषण वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में कार्य करता है, और वायव्य शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कार्य करेगा। इसे हम बता चुके थे। रास्ता क्या होना चाहिए वो ऑक्सीजन के? नसिका। क्या हुआ? नसिका, मतलब नसा छिद्र होता है। इधर नाक जो दिख रहा है ना, उसके बाद दोनों नाक के बीच में देखो भौम है, 2 रास्ता है। और 2 रास्ता में हुआ कभी कभी देखा हुआ क्या लगा हुआ है, ये नाक तो है लेकिन नाक में क्या है? वो बाल है। क्या है? बाल है, छोटी छोटी बाल है। नाक के बीचों बीच देखेगा छोटी छोटी बाल है, प्राकृतिक का देन है, इसको काटना नहीं चाहिए। अगर यहाँ है तो हल्का हल्का काट लो। बाल आने का रीजन ये है, जितना वायु प्रदूषण जाता है, कचरा धुआं जितना भी आता है, राख गंदगी जितना भी जाता है, वो गंदगी को रोकने का कार्य कौन करता है? वो छोटी छोटी नन्ही बाल रोकने का काम करता है। और हम लोग स्वच्छ हवा लेते हैं, है कि ना? स्वच्छ हवा लेते हैं, उसे कहते हैं निश्वास। नसा कुआ मुख, अगर मान लिया नाक बंद हो जाए, कभी कभी नाक में निटा जम जाता है, नाक जम जाए, नाक अगर जम जाए पूरा फुल लिया, मतलब सुरसुरेबे नहीं करे, तब क्या होगा? तब मुख से सांस लेना शुरू करते हैं। किसी किसी का तबीयत तो खूब ज्यादा खराब हो जाए, बहुत ज्यादा मान लिया तबीयत खराब हो गया, नाक भी काम नहीं कर रहा, मुंह भी काम नहीं कर रहा, चुपचाप पड़ल है मुर्दा, है कि ना? अब भैया सांस लेगा, इसको खोला जाता है यहाँ कंठ। देखो यहाँ पर है श्वास नली कंठ, इसको खोलेगा, लास्ट में ही खोलेगा। ये खोल के यहाँ से क्या पाइप घुसाएगा, पाइप के जरिए सांस लेगा। बाई चांस यहाँ से श्वास नली यहाँ छिद्र करेगा, यहाँ छिद्र करके ये नाली में छिद्र करके पाइप घुसा कर तब क्या सांस लेना शुरू करेगा। लेकिन जब यहाँ छिद्र हो जाए 2 जगह, तो याद रखना मात्र 24 घंटा उसका आयु है। 24 घंटा में उसका डेथ होना तय है, गारंटी है, उनका मृत्यु होगा। ई और ई बंद हो गया, बात खत्म। हम लोग का पर्यावरण में भी क्या मिल रहा है? फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है। तब फ्री का कोई महत्व नहीं है। दे कौन रहा बुआ? वृक्ष पेड़ पौधा दे रहा है, हम उसका पूर्णता दोहन करते हैं, काटते हैं कि ना? और वही पेड़ पौधा विनाश हो जाए तो सांस ऑक्सीजन खरीदेंगे। जिससे आज से 100 साल पहले चल जाओ, या 50 साल पहले चल जाओ, या 30 साल पहले चल जाओ, 30 साल 40 साल 50 साल पहले अगर हम बोलते जो पानी बिक्री होगा तो कुछ अजीब लगता। पानी कोई बिक्री की चीज है? पानी क्या मिलता है? फ्री मिलता है। पानी कोई बिक्री की चीज है? समझो, पानी कोई बिक्री की चीज है? पानी बेचेगा, कहाँ से बिकेगा? आज देखो पानी बोतल बिक रहा है, 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया बिकता है कि ना? यहाँ तक कि फिल्टर वाला पानी मोटरसाइकिल उठाते हो और साइकिल उठा चल जाते हो फिल्टर का पानी लाने के लिए, है कि ना? आज पानी बिक रहा है कि नहीं? घर में पानी रहते हुए, कल में पानी रहते हुए, मोटर में पानी रहते हुए, हम कौन पानी पियेंगे? फिल्टर वाला पानी पियेंगे। जाकर लेकर आते हैं कि नहीं फिल्टर का पानी? तो पानी आज बिक रही है। उसी प्रकार ऑक्सीजन भी बिकेगा, गारंटी है। आज इतना फ्री ऑफ कॉस्ट वो सामान तुमको दिख रहा है, सब का सब महंगा, उसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते। जितना तुमको फ्री वाले सामान मिल रहा है उस सब का सब इतना महत्वपूर्ण है, इतना खतरनाक महत्वपूर्ण है, जिसके वजह से हम एक पल भी नहीं रह सकते, जिसके कारण हम एक पल भी नहीं रह सकते, उसका हम दोहन करते हैं। जिससे हमको प्राकृतिक से क्या मिलती है?
ऑक्सीजन फ्री मिल रही है अभी, फ्री मिल रही है ऑक्सीजन फ्री है। क्या इसका वैल्यू हम करते हैं? नहीं, पता नहीं चलता है। अभी नाक मुंह बंद कर दो, पता चल जाएगा 10 सेकंड में, फुफवाना शुरू कर देगी। पानी वैल्यू ही नहीं करता पानी का, जो फ्री मिल रहा है, ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है, इस सब का कोई वैल्यू नहीं है। वह बेड पर अगर चल जाते तो 100 रुपये घंटा बुआ चार्ज होता है, तुमने ऑक्सीजन खा ले। बराबर हॉस्पिटल में का 1000-5500 रुपया क्या होता है? घंटा चार्ज होता है। ऑक्सीजन उसके बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन दहन खूब खतरनाक करता है। इसी कारण हम शोषण के प्रकार, शोषण के बारे में लेकर आए हैं। वायु शोषण, ठीक है, वायव्य और वायव्य, यहाँ तक हो गया था, ये सब कंप्लीट था। हाँ, ये सब खत्म था, भी हो गया और वायव्य भी हो गया। बढ़ता क्यों नहीं रहा? कहीं बात मच्छी बैठल है। हाँ, इधर नाम है कुछ, ये सब हो गया। जंतु में गैसों का आदान प्रदान बताए थे, बोलो, ये सब हो गया है। तुम लोग कैसा बच्चा मालूम है? जंतु में आदान प्रदान नहीं हुआ, तुम लोग का बच्चा के बारे में बताते हैं। तुम लोग तो क्लास करोगे नहीं, डेली आओगे नहीं। 2 साल 1 साल 3 साल के बच्चा को भोज खाने लेकर जाओगे ना, उसको ना दाल बुझना आएगा, ना भात बुझना आएगा, ना सब्जी बुझना। दाल लगी, हाँ, भात लगी, हाँ, पूरी लगी, हाँ, है कि ना, नमक लगी, हाँ, सब कुछ है। वो जानता है, नहीं बोलेगा तो मिलवे नहीं करेगा। उसी प्रकार तुम लोग हो, ये पढ़ाए, हाँ, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत ना। हाँ, जब लहर लहर वही नमक पूरा उझल देगा, नमक लगी, हाँ, नमक उझल देगा, चाटेगी नहीं, नमक नहीं लेंगे। उसी प्रकार ट्रेकिया आ गया, चित्र देख लिया नहीं, हम चित्र समझा सर नहीं पढ़ा है, बात है। तो हम लोग लेकर चलते हैं जंतु में गैसों का आदान प्रदान के बारे में। तो प्रदान निम्न श्रेणी के जंतु में शोषण गैसों के आदान प्रदान के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। निम्न जंतु मतलब छोटी छोटी जंतु जो होता है, इसका गैस का आदान प्रदान का कोई मुख्य शोषण अंग नहीं होता है। जैसे कि वृक्ष में शोषण अंग की बात अगर बोला जाए, वो जड़ से भी शोषण करते हैं, तना से भी शोषण करते हैं, पत्तियां से भी शोषण करता है। सबसे ज्यादा मुख्य की बात बोला जाए तो पत्तियां से शोषण करता है, जिससे कहते हैं हम रंध्र कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रंध्र ना। आदान प्रदान करना मतलब भेजना लेना, भेजना लेना, भेजना लेना कौन करता है? रंध्र करता है। कौन करता है? रंध्र। और रंध्र कहाँ छिपी रहती है? वो पत्तियां में छिपी रहती है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान का भी एक अंग है कि ना? उसी प्रकार निम्न जंतु जितना भी है, इसका कोई विशेष पार्ट नहीं होता है। जिसको जहां से मिले वहीं से ऑक्सीजन लेना क्या करेगा? वो शुरुआत कर लेगा। जैसे समझो हम मेढक की बात अगर लेते हैं, तो मेढक क्या है? तो मेढक कई जगह से क्या लेता है? श्वसन दर करता है। कई जगह माने क्या? जैसे कि अगर धरती के अंदर चला गया तो बेहुदा कहाँ सांस लेगा? त्वचा सांस लेगा। पानी में घुस गया तो कहाँ सांस लेगा? दिल से सांस लेगा। उसको धरती पर ऊपर चलाता वो किससे सांस लेगा? फेफड़ा से सांस लेना शुरू करता है। मतलब उसको सांस लेने के लिए अच्छे से, कादों में चला जाए त्वचा सांस लेना शुरू कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जहां भेज दो वही सेटल है। तो बनना है तो मेढक की तरह बनो, जो खाना जो मर्जी वही खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चाल चलेगा, पूर्णता सांस लेगा, दूसरा का छलांग मारेगा, पूर्णता सांस लेगा, तीसरा का छलांग मारेगा, फिर सांस लेगा, फिर चौथा छलांग मारेगा। इस प्रकार से बेचारा चलते ही रहता, पार्ट बाय पार्ट। ये है मेढक। मनुष्य क्या है? एक बार बम्बा मिल दौड़ जाएगा, कारवार निठा सोएगा 2 दिन। नहीं तो आज हमको खूब पढ़ना है, 2-4 दिन खूब पन्ना उन्ना उलट के खूब पढ़ लिया, 5 दिन तक सुतेगा, है जाने दो भाड़ में जा। तो यह है मनुष्य। बनना तो किसके तरह बनो? मेढक की तरह, मजा से आराम से काम करते चलो। नहीं तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एगो खरगोश के ले आना, एगो कछुआ के ले आना, आ दोनों में रेस लगा देना। ना कछुआ जीत जाएगा, खरगोश हार जाएगा, गारंटी हारेगा, पूर्णता निश्चित हारेगा।
खरगोश कभी भी दौड़ नहीं सकता है, मतलब लगातार। वो एक बार दौड़ेगा, 2 बार नहीं देखेगा। खरगोश उसी वक्त दौड़ता है वह। खरगोश उसे नहीं, उसे कहते हैं खरहा, जो दियारा में पाया जाता है। दियारा में जो खरहा पाया जाता है उससे रेस लगाएगा, वो दौड़ते रहता है। वो जंगली है। खरगोश जो जंगली नहीं है, व्हाइट वो चुपचाप देखेगा। तो यह अपने श्वसन क्रिया के विसरण द्वारा करते हैं। उच्च श्रेणी के जंतु में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के अंग होते हैं। फिर समझो, निम्न जो छोटी छोटी जीव जंतुएं पाई जाती है उसमें कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाया जाता। जो विशेष प्रकार के अंग जिसमें पाया जाता है वो कौन होता है? वो विशेष प्रकार के भी जंतु होते हैं। जिससे उच्च श्रेणी के, पहले छप्पर हटाओ, बैठ गया सब एक साथ। अगर मान लो उच्च क्वालिटी के जो जीव जंतुएं हैं उसमें विशेष प्रकार की क्या पाए जाते? वह श्वसन अंग। जैसे हम लोग, शेर, जानवर, हम लोग जितना भी है जीव जंतुएं, हम लोग में विशेष प्रकार की क्या लगी हुई है? श्वसन अंग लगी हुई है। आप चींटी में विशेष प्रकार की श्वसन अंग नहीं है। ट्रेकिया में विशेष प्रकार की श्वसन अंग नहीं है। छोटा छोटा जीव जंतुएं हैं उसमें जहां मर्जी वहीं से सांस लेना शुरू हो जाता है। इसका वो श्वसन अंग की बात बोला जाता है, 3 प्रकार की होती है। आप ध्यान दो, एक ट्रेकिया कभी कभी देखा होगा। ट्रेकिया किसका ढांचा है? शरीर का ढांचा तुमको देखने से पता चलता होगा। हम इसको कहीं देखे हैं रे बाबा, नहीं देखा है? कहीं तो इसको देखे हैं। कहा? इसको कहीं तुम देखा होगा, तुमको पता नहीं है तो हम कहाँ देखे हैं। लेकिन हमें वादा, तुम सब बच्चा देखा है इसको। बता कहाँ देखा है? ट्रेकिया कहीं नहीं देखा है? याद करवा, तुम कहीं ना कहीं इसको देखा। इसका ढांचा देखो किस प्रकार है, तुम इसको देखा है। हट, तुम्हारा शरीर के अंदर लगल है, ये आदमी के लगल है। ये ट्रेकिया आदमी का, श्वास नहीं ट्रेकिया आदमी का है। श्वास लिया ट्रेकिया, तिलचट्टा में पाया जाता, कॉकरोच। इसका ढांचा है हड्डी, ऊपर से पंख उंख रहता है। यह सभी जगह से क्या ले रहा बुआ? श्वसन कर रहा। ध्यान दो, यहाँ ट्रेकिया श्वास नलिकाएं जो है या श्वास प्रणाली, ये क्या है? श्वास प्रणाली ट्रेकिया। देखो, श्वास नली या ट्रेकिया इसे कहा जाता है। जितना भी तुम इसको देख रहे हो नाम, इस सभी जगह से क्या लेता है? वह श्वसन करता है। हर एक जगह से श्वसन करने के इसका मार्ग है। राइट ब्रोकस से भी बुआ सांस होता है। राइट ब्रोकस, ये मेन हड्डी, रीढ़ का हड्डी बुआ है जो ट्रेकिया बाइफेकस कहते हैं। दाहिने की ऊपरी लोअर कहते हैं, जो में से इसे जो मोछ उछने रहता है इस प्रकार। ऐसे था ब्रोकन्स की शाखाएं कहती, शाखा छोटा छोटा शाखाएं निकलता। तिलचट्टा में देखा होगा बढ़िया। अरे नहीं समझ में आता, नाली उठाकर देख लेना, नहीं हुआ खदर बदर क्या निकलेगा, है कि ना? कॉकरोच निकलेगा। तो ट्रेकिया कुछ इस प्रकार देखने को तुमको मिलेगा। आगे की ओर हम लोग लेकर चलते हैं। तो छोटी छोटी अभी हम क्या बताए थे वो? तो छोटी छोटी जीव जंतुओं में एक होता है वो ट्रेकिया से सांस लिया जाता है। ट्रेकिया मतलब संपूर्ण शरीर से वो सांस लेगा। अभी बताए ना, सब संपूर्ण शरीर सांस लेगा। एक होता है गिल्स, एक होता है फेफड़ा। आप गिल्स के बारे में तुम जानबे करता है। सबसे छोटी जीव जंतु में क्या लगाता है? वो ट्रेकिया। उसके बाद क्या लगा रहता है? गिल्स। उसके बाद क्या होता है? वो फेफड़ा। ये 3 गो श्वसन अंग है। नाम सुनो, क्या बोले? ट्रेकिया, गिल्स, फेफड़ा। आप ट्रेकिया की बात अगर बोला जाए, सबसे छोटी छोटी जीव जंतुओं में क्या पाया जाता? वो ट्रेकिया पाया जाता। उसके बाद ले लो गिल्स पाया जाता, उसके बाद ले लो फेफड़ा पाया जाता। तो फेफड़ा के बारे में तो सब जानता है। फेफड़ा किसमें पाया जाता है? मनुष्य में। गिल्स किसमें पाया जाता है? वो मछलियों में, छोटे छोटे उसमें। ट्रेकिया किसमें पाया जाता है? छोटे छोटे जीव जंतु में। जरूरी नहीं है खाली मनुष्य में फेफड़ा पाया जाता है, ऐसा बात। जितने हैं उच्च क्वालिटी के जीव जंतु है, जैसे शेर, भालू, गीदड़, हाथी, कुत्ता, बिलाई, जो भी है, सभी में क्या आता है? वो फेफड़ा। सभी में फेफड़ा का काम करता है। चलो, श्वास नली या ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों में होती है। कीट मतलब वही छोटे छोटे कीट हम बताए थे,
जैसे कीड़ा ले लो, चट्टा ले लो। ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिका है जो एक और नीचे उत्तक के संपर्क में है और दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वसन रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। उसे श्वसन नली, जैसे टिड्डा और तेलचट्टा, अभी जस्ट बताए थे, नाम क्या बताए थे, वो टिड्डा और तेलचट्टा। मतलब टिड्डा और तेलचट्टा जो उसका जो हवा भरी रहती है खतरनाक, एक साइड हवा की ओर रहता है हवा में, और एक साइड वो उत्तक के संपर्क में हुआ रहता है। हवा और किसका संपर्क में रहता है, हुआ उत्तक के संपर्क में रहता है। अरे क्या हो रहा, हाँ हाँ चोट लगा है। आर खेलो न तो अविलास जी के नाम डुमा रहा है बेहुदा। भर दिना खेलना, 1 घंटा पढ़ना, फिर भर दिना खेलना। तुम लोग को कौन बोलेगा नमाम तुम लोग पढ़ाई करते हो? नमाम 10वां में, 10वां में कौन बोलेगा तुम लोग पढ़ाई करते हैं? पिताजी होते है शुद्ध सपाट, बेटा होता है बिगड़ेल। आजकल के जनरेशन है यही है। चलो, तो श्वास नली ट्रेकिया, ट्रेकिया किसमें, तो हम क्या बोले, टिड्डा और तेलचट्टा, टिड्डा और तेलचट्टा। इसमें क्या पाया था, किसके माध्यम से सांस लेता हुआ, ट्रेकिया के माध्यम से। क्या बोलोगे, ट्रेकिया। छोटे छोटे जीव जंतुओं में क्या पाए जाते हैं, वो ट्रेकिया। ट्रेकिया के माध्यम से क्या लेते हैं हम, श्वसन करते हैं। और श्वसन हुआ टिड्डा और तेलचट्टा। तेलचट्टा कभी जिंदगी में नहीं देखे हो तो अगल बगल तुमरे क्या होगा बुआ, नदी नाला होगा, नाला को ढक्कन खोलना, खतरनाक उससे तुमको मिलेगा टिड्डा तेलचट्टा। भूंज भाज के तुम आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, है कि ना, आगे ऐसे कोई अथी नहीं है। बागो सिंह खाता भूंज भाज के, कुछ नहीं मिलेगा खाएगा, वो से कुछ नहीं मिलता बागो सिंह का। तो बंद कमरा में, मान लिया जो ओपेनो कमरा में, क्या 4 को 5 को बढ़िया टेलर का गमछा पहन के डांस करेगा। ऐसा ऐसा गाना पर डांस करेगा, नाम नहीं लो, बताओ। एक बार वो ना पर्चा निकल, लक्ष्मी काजल पर्चा निकलता, ये बेवा हरिया नहीं होता, अरे क्या बोलता हूँ, हरिया के पेनी जो कलर होता है करका करका, वो पूरा देह में लगे ना, लक्ष्मी काजल पगला। वो लगा कर पूरा बैठा है। इसका घर में अलग अलग करना मारेगा। आप समझो, गिल्स के बारे में बताते हैं। गिल्स समझ में करता है किस में रहता है बुआ, जो जलीय जीव है, जितना जलीय जीव है सभी में अधिकतर में 90% जीव में क्या पाया जाता है बुआ, गिल्स पाया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए गिल्स, गिल्स विशेष प्रकार की श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। यह सामान्यतः मछली में पाए जाते हैं। मछली में गिल्स 2 समूह में पाए जाते हैं बुआ, जो सिर के पार्श्व भाग में आंख के पीछे स्थित होता है। हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है जिस गिल्स को कोष्ठ कहते हैं। गिल्स कोष्ठ का एक और आहार नाल की ग्रहणी में खुलता है, दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। समझो बुआ, प्रत्येक जीव में जो जैसे कि मान ले जो जीव जंतु कहाँ पाए थे बुआ, जल में पाया था। तो 90% में क्या पाया था, 90% जीव जंतुओं में क्या पाया था बुआ, गिल्स। गिल्स कहाँ रहता है, आंख के पीछे वाली भाग में। क्या मछली के पीछे वाली भाग में क्या था बुआ, गिल्स। मछली के आंख के पीछे वाली भाग में क्या पाया था, गिल्स। गिल्स के माध्यम से शोषण करती है। गिल्स हम लोग में भी लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा हम लोग में गिल्स लगा है कि नहीं लगा, क्योंकि हम लोग है दलित दर, सभी काम करते हैं कदम खौकार जगती। सांस लेना है तो खूब सांस लेना है, तो खूब सांस लेगा तो किस क्या पैदा हो गया वो, फेफड़ा। समझ में आ रहा चीज को। गिल्स अगर हमें नहीं लगी होती तो हम जो खाना खाते हैं तो हुचकी आता है। कभी देखा है, हिचकी आता है, हुचकी नहीं, क्या आता है, हिचकी। हिचकी जो आता है तो हम बोलते हैं हमको कोई याद कर रहा है। अरे बेहुदा, तुमको याद कोई नहीं कर रहा है, तुम्हें गिल्स लगा हुआ है, उसमें शोषण कम मात्रा में होना चाहिए। तुम खतरनाक रूप से ठूस ठूस भोजन कर रहा, उसको ऑक्सीजन और चाहिए, गिल्सों को ऑक्सीजन कम चाहिए, इसलिए हिचकी आता है। तो हिचकी आने के मतलब यही हुआ तुम्हारे अंदर क्या पाया गया है, गिल्स पाया जाता है। क्या पाया गया, गिल्स। ऐसे हम लोग जलीय जीव ही थे, धीरे धीरे क्या चीज में आ गया बुआ, स्थलीय जलीय दोनों बन गया है कि नहीं।
तो कहने का मतलब गिल्स किस में पाया जाएगा बुआ? मछलियों में। किस में पाया जाएगा? मछलियों में गिल्स पाया था मुख्यतः, सामान्यतः उसी में पाया था। रे मछली बना के तो वो समंदर में भेज। आप मछलियों में क्या पाया था बुआ? गिल्स पाया। गिल्स होता कहाँ मछली में? तो आंख के पीछे वाली भाग में क्या होता है बुआ? गिल्स। एक और बुआ कोशिका, एक और पर्यावरण की ओर खुलती है। तो गिल्स कहाँ पाया था बुआ? मछलियों में। आगे लेकर चलते हैं। प्रत्येक कोष्ठों में कई गिल्स पट्टिकाएं होती है। मछली में जल की धारा मुख्य रूप से आहार नाल की ग्रसनी में पहुंचता है। अगर बात बोले मछली में, मछली की बात बोला जाए तो मछली के डायरेक्ट कान में हम चल जाता है, हवा नहीं जाता है। मछली की जो पानी जो पीता है, देखा बक 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 जो करते रहता है मछली, वो क्या करता है? एक्चुअली पानी पीते रहेगा। अब पानी जितना आहार नाल में जाता है, वही पानी में जो ऑक्सीजन है, वो पानी में जो ऑक्सीजन पाया जाता है, वही ऑक्सीजन गिल्स के माध्यम से ग्रहण करता है। उसको डायरेक्ट हवा नहीं मिलता है। वो पानी में घुलित ऑक्सीजन वही मुंह के माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से पानी अंदर की ओर जाता है और वहीं से ऑक्सीजन बेचारा प्राप्त करता है, वह गिल्स कहलाता है। तो उसके बाद यह जल की धारा में स्थित भोजन तो ग्रसनी से या ग्रसनी में चला जाता है, परंतु जल गिल कोष्ठ में ही फिर शरीर के बाहर निकल जाता है। जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स के रक्त को वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड जल में भी चला जाता है। कहने का मतलब एक चीज इसमें समझना है, जो मछली जो सांस लेती है वह गिल्स के माध्यम से सांस लेती है, गिल्स के माध्यम से सांस लेती है, लेकिन जल में घुलित ऑक्सीजन ही उसको प्राप्त होती है। अगर माना कि मछली को हम कहाँ लेकर चलावे? जमीन के लेकर चलावे, जमीन पर बेचारा मर क्यों जाता है? तो मरने के सबसे बड़ा रीजन एक ही है, वह अत्यधिक आवश्यकता से अधिक क्या मिल जा रहा है उसको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बेचारा औना मौना कर मर जाता है कि ना? मर जाता है क्या? ऐसा क्या चीज है जो हमारे खाने योग्य भी है और उसी में हम मर भी जाते हैं? क्या चीज है? पानी ना। हमें जल खाबो मतलब होता ना बांग्ला में, हमें जल खाबो, हमें चान करबो। तो बउआ हमें पीठी फाड़ देबो है कि ना? तो हम क्या बोले बुआ? तो हम पानी तो पीते, लेकिन पानी में हम डुबकी लगाकर मर भी सकते हैं। यहाँ पर जो मछलियां हैं, तो मछली मुख द्वार अपना ओपन करती है, उसके बाद वही छोटा छोटा पानी जो ग्रहण करती है, वही ग्रहण से उसमें ऑक्सीजन जाता है और उसका फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के बाहर निकाल देता है। लेकिन हम लोग में क्या है, सॉरी, वही मछली को कहाँ लेकर चला? धरती पर लेकर चला, तो उसको आवश्यकता से अधिक क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। आवश्यकता से अधिक अगर ऑक्सीजन बेचारा का मिल जाएगा तो उसको क्या होगा? मरना तय है। हम एक चीज लिखे थे आज से 1 साल पहले, आज के युग में जहर क्या है? आज के युग में जहर क्या है? तो आज के युग में जहर यह बुआ, आवश्यकता से अधिक अगर तुमको कोई चीज मिल रहा है, वही क्या हुआ तुम्हारे लिए? जहर है। आवश्यकता से अधिक तुमको पैसा हो गया, तुम घमंड में चूर हो जाएगा, ऊपर देख के चलेगा, नीचे गड्ढा में गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर आवश्यकता से अधिक तुम गरीब हो जाओ, तुमको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, वैसा ही मर जाएगा। आवश्यकता से अधिक किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो ऐसा ही हाथ काटते काटते फांसी लगा लेगा, हंस रहा। आवश्यकता से अधिक मान लिया जाए किसी तुमने पास, मान लिया जाए मोटा जाओ तो ले दूध अगर निकल गया तो ऐसा ही मर जाएगा। आवश्यकता से अधिक तुम पतला हो जाओ तब पर भी तुम मर जाओगे। आवश्यकता से अधिक जो भी काम हो जाए तुमने मरना तय है। इसीलिए आवश्यकता से अधिक कुछ ना, आवश्यकता से अधिक तुम्हें रोग हो जाए तो मर जाओगे। आवश्यकता से अधिक गुस्सा हो जाए तो नसें काटना शुरू कर दोगे। गुस्सा के बारे में कहानी बताए थे ना बढ़िया से? नहीं बताए थे? कौन कहानी बताओ तो? हाँ गुड, सांप के बारे में, गुस्सा के बारे में कहानी बताए थे। आवश्यकता से अधिक इंतजार मत करवाओ, नहीं तो वो मर जाएगा या मर जाएगी, या माता हो या पिता हो। आवश्यकता से अधिक किसी को आस मत दो, नहीं तो वो बेचारा खत्म। आशा मतलब समझते हो ना? क्या आशा मतलब? क्या आशा मतलब? लड़की आसान है। आशा मतलब क्या? एगो टीचर नहीं बोले तुमको बढ़िया से,
भावना समझो मेरी भावना। तो लड़का बोलता भावना कौन है, दू ढाल मारा। आशा के मीनिंग मतलब तुमको समझाते क्या होता है, समझो। एक भिखारी रोड के साइड पे बेच रहा था, बैठल सुतल था। छोटी सी कहानी है। मेरा आशा तुम लोग बढ़िया से रहो, नहीं तो हम विपाशा में बदल देंगे, विपत्तियों तुमको आ जाएगा। बात समझो। एक भिखारी जो है रोड के किनारे सुतल था, शीतलहरी था, खतरनाक शीतलहरी। मतलब लास्ट दिसंबर में जो ठंडी होता है ना, उस प्रकार के ठंडी था। बेचारा एक चादर की ओर, एक चादर था, उसको एक के साइड कपड़ा था और आराम से तकिया उकिया जो होता है वो कुछ कुछ बनाकर चुपचाप ठिठो रहा था, मजा से आराम से सुतल था। रोड के किनारे से एक बड़ी गाड़ी जा रही थी, 4 चक्का। बड़ी गाड़ी मतलब समझते हो, बड़का गाड़ी नहीं, मतलब महंगी गाड़ी जा रही थी। वो रुक गई और रुकने के दरमियान ड्राइवर को बोला गेट खोलिए। गेट खोला, बेचारा निकला। यंग लड़का था, जवान लड़का था और करोड़पति होगा बेचारा, सोना वोना सब कुछ पहनल था। वो जाता है मजा से, तो वहां पर बैठ जाता। घोड़ा लहकल था, तनी मनी घोड़ा तापने लगता। उसके बाद उसका नजर किस पर जाता है, एक भिखारी पर, जो बेचारा सुतल था। आप देखो वो गाड़ी में है, गाड़ी में रहते हुए इसको ठंड इतना लगा जो निकल कर कहाँ घोड़ा तापने बैठ गया, बाहर में, आग में। आप देखा जो हम गाड़ी में है तब हमको इतना ठंड लग रही है, और बेचारा ये जो पूरा ठंड में ओपन सब कुछ है, तब पर इसको ठंड नहीं लग रहा है। एक चद्दर में मात्र इसका जीवन व्यतीत कर रहा है इतना ठंड में। उसको जगाया, उससे पूछा कि आपको ठंड नहीं लग रही है? बोलता ठंड तो बहुत लग रहा है। तो आप ऐसे कैसे रह सकते हैं? हम लोग उतना गाड़ी में रहते हैं, घर में सो इतना ठंडा, इतना मोटी मोटी जैकेट पहने हुए, मतलब आप एक चद्दर में आप अपना दिन काट रहे हैं। बोलता आदत सी हो गई है, समझ मारा, हमें ठंड नहीं लगता। बोलता रुकिए आप यहाँ 10 मिनट आप रुकिए, मेरे घर में बड़ा बड़ा शॉल है, मेरे घर में बड़ा बड़ा क्या है, शॉल है, ओढ़ने के लिए बहुत बिछावन है, सोने के लिए बिछावन है, भरल परल है, मतलब कहने में रजाई तकिया सब है। आप 10 मिनट हमको दीजिए, हम 10 मिनट में आते हैं, लेकर आपको देंगे। समझ में आया? उस टाइम बज रहा था वो 12। अब वो बड़ा आदमी था, तुरंत गया उसके लिए लाने के लिए, घर गया। घर जाते ही वो कोनो काम में क्या हो गया, व्यस्त हो गया। अब छोटी छोटी काम उसको याद भी नहीं रहता है, अब बड़ा काम हो गया व्यस्त। व्यस्त होने की वजह से क्या होता, पूरा व्यस्त हो गया। अब 12 रात था, अब 12 दिन बज गया, पता नहीं चला। जब सवेरे हुआ, लोग 10 बजे उठबे करता है, सवेरे जब होता है वही कार वाले वापस आता, उसको ये भी ध्यान नहीं है जो हम किसी को प्रॉमिस किए हुए हैं जो हम कम्बल लेकर आएंगे। जब उधर से आता है तो वहां जो भिखारी थे वहां पर पूरा भीड़ लगल था, आजू बाजू फलना चिलना पूरा भीड़ लगल है। वो कार वाले आए, बोलते यहाँ पर भीड़ कैसा है, यहाँ पर भीड़ क्यों है? तू जब आता है खुद यहाँ पर भीड़ है, तो बोलता है एक भिखारी था, बेचारा मर गया। अब बताओ, बेचारा मर गया। अब मरने से पहले उसमें चिट्ठी में बढ़िया से लिखल था, तो हाथ मुस्कता चिट्ठी से मोरल था। और भिखारी देख कर सदमाम चला गया, भाई इसको तो 12 बजे हम देखबे की रात में, अभी ऐसे अचानक क्यों मृत्यु हो गया? तो चिट्ठी को उन्होंने निकाला, चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी में लिखल था बड़ा बढ़िया बात, जो काश आपने आस नहीं दी होती। मेरा आदत थे जो ऐसा रहना, हम अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके थे जो हम इतना ही में रहने वाले हैं, हम एक ही चद्दर, मेरा परिवेश यही है। लेकिन आप आस दे बैठे जो हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं बुआ, चादर, कम्बल, रजाइयां, आप आराम सोइएगा। हम वही आस में बैठे 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 हमको ठंडी लग गया। मतलब हम सपना देखने लगे, काश हम भी किसमें अब रहेंगे, चद्दर में रहेंगे, ठंडा नहीं लगेगा, रजाई में रहेंगे। यही आज देखते देखते हमको ठंडी लगा, वही हम क्या करें, मर गए। मतलब किसी को आशा नहीं देना चाहिए, जितना में हो तुम उतना ही में रहो। अगर तुमने हम आस दे देंगे न, कि बुआ तुम्हारे लिए हम ये करेंगे, तुम्हें एक अलग एनर्जी आ जाएगा, मेरे लिए काम होगा, एक्चुअली काम नहीं होगा, तुमको क्या होता बुआ, दर्द। वही चीज हुआ, उसको आस देकर चला गया, और जब वो चीज नहीं मिला तो उसको दर्द हुआ, और ठंडी से बेचारा क्या हुआ, मर गया। वो आसे में बेचारा मर गया। अगर आस नहीं देता तो कहीं ना कहीं वो चीज नहीं मरता। क्या समझ मारे चीज को? तो कहे अगर तुमने अपने आप पर जीवन है तो अपने आप पर जीवन व्यतीत करो, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए जीना है, कुछ दूसरे के लिए जीना है,
अगर तुम्हारे पास पावर ऑफ मनी, पैसा आ गया तो किसी को दान दे दो, किसी को हेल्प कर दो। और कुछ गरीब इंसान है पैसा मांग रहा तो उसको पैसा दे दो, 5,000 10,000 7,000। आप भूल जाओ हम किसी को पैसा भी दिए हैं। लेने को अपेक्षा मत करो। अगर तुम्हारे पास लाख 2 लाख 5 लाख का महीना आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, 10,000 20,000 किसी को दे दो, भूल जाओ जो हम किसी को दिए है। अरे तभी तुम्हारा तारीफ भी लोग करेगा, भल्ला भल्ला आदमी बढ़िया आदमी है। आप 20,000 तुम उसको दे दिया, उसको ताना मारेगा 20,000 लाओ 20,000 लाओ 20,000, और तुमको 2 लाख 5 लाख का महीना आ रहा है, तो तुमको कथिल कोई तारीफ करेगा? सीधी सी बात। गरीब आदमी अमीर आदमी की तारीफ क्यों करता है पता है क्यों? कोई रिलेशन बहुत अमीर आदमी है, कोई रिलेटिव तुम्हें बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर है, हम जानते हैं तुम बहुत अमीर आदमी हो, तुम्हें खर्चे 5 लाख का महीना है। और कोई गरीब आदमी तुम्हें तारीफ कर रहा है, हम रिलेशन ही है, हम रिलेशन हुआ, खूब नाम जप रहा है। क्यों जप रहा है? जप रहा है इसलिए जप रहा है जो कभी मुसीबत तो गरीब आदमी का आएगा तो हाथ फैलाएंगे तो अमीर आदमी जो रिलेशन है वो 5,000 10,000 रुपया दे देंगे, कभी मांगेंगे नहीं। लेकिन गरीब आदमी इतना बेईमान नहीं होता, वो उसको नहीं होता है, लेकिन वो देने की क्षमता रखता है, कभी न कभी उसको दे देगा। लेकिन अमीर आदमी किसी सोचना चाहिए, तभी वो तारीफ लायक भी होता है। नहीं तुम कथी का अमीर? अब बोलेगा ना उसको 5,000 दिए अभी तक नहीं दिया, रे तुमने भगवान उत्या दे रखा, भूल जाओ न, है कि ना? तब रिश्ता क्या होता है? कायम होता है। आप गरीब आदमी को ताना मारते मारते बेचारा अमीर आदमी मार देता है, तो गरीब आदमी अमीर आदमी क्यों क्या करे, बड़ाई क्यों करे? इसीलिए हम लोग किसी का बड़ाई करते हैं, हट बाहर में जाओ, तुमसे हम क्या लीजिए बड़ाई करेंगे? लेने का अपेक्षा होगा, दोगे तब बड़ाई करोगे। जैसे बच्चा लोग हम खूब बड़ाई करते, क्यों? रीजन क्या है? तुम बच्चा हीरा जाओ, क्यों? तुमसे हम कुछ लेते हैं, और तुम मेरा बड़ाई क्यों कर? तुमको हम कुछ देते हैं, है कि ना? चलो आप देखो आ गया झींगा। कभी झींगा माछ खाया होगा? नहीं खाया है? अरे इचना माछ नहीं खाई है? इचना माछ अगर मान लिया जाए पृथ्वी पर आए हो, आज झींगा माछ इचना माछ माछ मछली मुर्गा ये सब नहीं खाए तो कौन काम का? बाप रे बाप, इतना साधु महंत कहाँ से बन गया रे? नहीं खाना चाहिए, हमारे पूर्वज वही खाते खाते तुम यहाँ पर आई हो, नहीं खाते थे टै बोल देते। जो साधु महंत बोलता है मुर्गा माछ मछली नहीं खाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए बुआ तुम यहाँ पर जो प्रवचन कर रहे हो तुम भी वही मतलब परदादा सा जो मुर्गा माछ फलना चलना वही जीव जंतु खा खा कर यहाँ पर आया है। आज बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। कच्चा महाकल सरल, अगर आदमी मर गया बुआ तो आदमी को जलाता नहीं था, वो आदमी को रख दिया जाता है, इसको बाद में खाएंगे हम, तब हम लोग आज जीवित हैं। अगर ऐसा सोच रहा तो हम लोग अभी नहीं करते। आज बोलता है कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, अरे पागल आदमी, ये बोलो हमको पसंद नहीं है, बात खत्म है। हम कोई चीज नहीं पसंद है, आप लोग को पसंद आप लोग खाइए। यूं क्यों बोलती नहीं खराब चीज है, बोलो हमको पसंद नहीं है। शेर अगर मान लिया जाए, शेर अगर शिकार नहीं करेगा, कोई जानवर का शेर भूखा थे मरेगा कि नहीं? अब शेर खराब हो गया तो ये बोलता हम शेर का बच्चा है, बोलता है कि नहीं? तो शेर किस क्या खाता है? जानवर नहीं खाता है रे, तो शेर कहाँ देखो खराब है? बाघ खराब है नहीं, तब तो क्यों बोलेगा हम किसी को खराब? सबका अपना अपना भोजन है, खाओ मन लगा कर खाओ। जितना हम भी खाते हैं चिकन खूब खाते हैं, तब नाटक यहाँ कुछ बोलवे नहीं करो। झींगा सौंफ मछली, अब तुम लोग बोलेगा नहीं हमें बैगन तुम तोड़ते हो, मटर तोड़ते हो, फूल तोड़ते हो, क्या फूल में प्राण है या नहीं? हम ही पहले बताते हैं। रात में बेचारा फूल होता है, फूल के पंखुड़ियां खिलती है, आप फूल रात में खिलती है, फूल बोलेगा फूल गाछ कितना अच्छा, हम लोग अपने बाल बच्चा को सेवा किया, फूल के फुलौना हो गया। अब उस लेडीज लोग हम लोग क्या करते हैं, एगो भगवान को खुश करने के लिए, जो भगवान कभी नहीं बोलते हम पर पुष्प चढ़ाओ, कभी नहीं बोलते जिंदगी में, और एगो भगवान को खुश करने के लिए किसको नाराज करते हैं? गाछ को। अपने पिताजी और माता के बेटा को अलग कर रहे, फूल को अलग करके कहाँ समर्पण कर रहा? भगवान। वही भगवान पे फिर फूल निकाल के कहाँ जाते समर्पण करते हुआ? गंगा जी, मतलब गंगा माई पर फेंक देता है कूड़ा कचरा। तो एक गलती मतलब माफी मांगने के लिए दूसर का गलती, और वही कूड़ा कचरा करने के लिए तेसर का गलती। आप बताओ टोटल हंसोत लिए
जो मंदिर साफ करता हुआ कि ना, मंदिर पूरा साफ किया, खूब मन होगा आज हमने मंदिर साफ किया, भगवान हम पर खूब सवार हो गए, फल्ला चिल्ला, ठीक है, तुम भोलेनाथ को तुम बढ़िया साफ सुथरा कर दिया। वो साफ सुथरा करके वो फूल उल कहाँ फेंका होगा, बेलपत्र और गंगा मैया कौन है, माता जी, मतलब भगवान को खुश किया भोलेनाथ का, गंगा मैया के देह पर फेंक देगा थूक, वो तो गड़बड़ हो गया। मतलब एक खुश, एगो मतलब लाभ, एगो हानि, तो कहाँ तुम करेगा। तो कहने का मतलब कुछ नहीं करो, जो जैसे हो वैसे करो, खाली मनुष्य को हेल्प करो, बात खत्म, वही हुआ पूजा, है कि नहीं, तुमसे दुख ना हो। झींगा मछली है, अगर इसको कोई नहीं खाता तो इसका बनता है कितना हो जाता, नदी में तुम नहा लेती, प्रदूषण कर देता है, उतना झींगा मछली आता है। अगर सांप अपने बच्चे को पैदा करके सांप अगर नहीं खाएगी अपने बच्चे को, खाली क्या होगा, सांपे सांप, हम लोग सो पाएंगे, कान में सांप घुसेगा, नाक में जहां छिद्र होगा वहीं सांप घुस जाएगा, हेलमेट फलना चिलना सांप घुसेगा, क्या समझते हो। यहाँ तुम बैठ जाओगे बढ़िया से, नहीं, सांप एक बार में हजारों बच्चा पैदा करती है, हजारों अंडा देती है, और सब अंडा को खा लेती है। उसमें इक्का दुक्का बच जाता तो निकल जाता, वही बड़का सांप कहलाता है। तब वह अपना बच्चा देकर स्वयं खाती है। मात्र एक गो पक्षी है स्तनधारी जो अपना बच्चा को दूध पिलाते, उसका नाम बताओ। चमगादड़, गुड। अब बाकी बात सब छोड़ देगी वैसे ही। तो जो जीव जंतु प्राकृतिक ने बना रखा है उसको भंग मत करो, है कि ना। अब पता है मेन चीज मछली, इसको नहीं खाना चाहिए। आप बताते क्यों नहीं खाना चाहिए, रीजन बताते हैं। इन्हें बताते कि ये खराब है, ये खराब नहीं, इसमें विटामिन डी मिलता है, इसमें बहुत कुछ मिलता है, इसमें तेल ऑटोमेटिक रहता है। लेकिन ये जो है नहीं, झींगा सोप इसका मुंह थुथुने खराब है। मुंह थुथुन क्या है, तरह तरह के कीड़ा मकोड़ा, मतलब गंदगी जो मिला अथी में, मुर्दा उर्दा खाते रहेगा। अब इस नेटा पोटा सब कुछ खाते रहता है, जितने गंदगी खाते रहेगा। यही चीज हम खाते हैं मछली, आखिर हमको यहाँ से यहाँ तक पसंद है ना है। हमको पसंद क्या मालूम है, हमको ये पसंद है और इसके ये पार्ट पसंद है, बताओ। ये अलग लॉजिक है, रियल यही बात है। बीच वाला भाग खाएगा ना हम उल्टी हो जाता है, बीच वाला खाएंगे उल्टी हो जाएगा। आई और ये बड़ा चावस खाते हैं। अब बता क्यों, इसमें कांटा रहता है खतरनाक, इसमें कांटा रहता है, और सब कुछ गंदगी यही में रहेगा। नेटा पटा खकार फला जितना खाता सब यही में रहता है। हाँ बिल्कुल। आप देखो यहाँ पर आंख दिख रहा है तुमको, आंख के बगल में क्या दिख रहा है, वो गिल्स और तोरी के। तुम रोको रे, आओ ना तुम लोग वहां पर रुका ले रहे, बहुत टाइम हो गया, रोको।